Next question is, the ending of the play was a win-win situation. Approach for Gaston and Juliet and Mrs. A.L. Smith. Explain. विन-विन सिचुएशन होती है जहाँ सबका फायदा होता है, ठीक है? इन तीनों का फायदा कैसे हुआ, बताओ जी. The play ends with a win-win situation approach for Justin, Juliet, and Mrs. A.L. Smith. Justin not only act as an opportunist in front of Mrs. A.L. Smith and pretend to be owner of the villa, but also manipulate to write the date of the selling the villa to him at 200,000 franc a day before. हाँ, तो ये इसने क्या किया था, ये विन विन सिचुएशन कैसे हुई तीनों के लिए. तो प्ले एंड्स विद विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन, फॉर दीज थ्री पीपल, ठीक है. नॉट ओनली एक्ट एज कौन, गेस्टन सिर्फ एक अपॉर्चुनिस्ट ही नहीं था इन फ्रंट ऑफ मिसेज A.L. स्मिथ एंड प्रिटेंड्स टू बी ओनर. और वो कैसे बिहेव कर रहा था, जैसे वही मालिक हो, ओनर ऑफ द विला. बट ऑल्सो मैनिपुलेट मतलब चीज़ों को थोड़ा बदल देना, मैनिपुलेट कर देना, चेंज कर देना. मैनिपुलेट कर रहा था टू राइट द डेट भी लिख दी उसने. क्या लिखी, सेलिंग द विला, कि विला कब सेल करना है, टू हिम एट 200,000 फ्रैंक्स अ डे बिफोर. एक दिन पहले ही उसने ये डेट लिख दी थी, ठीक है. ये मैनिपुलेशन होती है. देन दैट इज 23rd while it was the 24th of the month. हाँ, वो मंथ का डेट कौन सी थी उस दिन, 24th. उसने एक दिन पहले ही वो लिख दिया था ये सारा, ठीक है. So Mrs. A.L. Smith has the villa to start her work. Justin earn 100,000 franc and Juliet is finally able to sell at the desired cost. तो जूलियट का ये विला जो उसकी डिजायर्ड कॉस्ट थी, जो वो चाहती थी कि इतने का बिके, तो उतने का ही वो विला बिका, ठीक है. और गेस्टन अर्न्स 100,000 फ्रैंक्स, उसको भी फायदा हो गया 100,000 फ्रैंक्स का. However, Justin is above her as he is cunning, smart and much more calculative. तो गेस्टन अबव हर मतलब उससे बेटर था, ठीक है. क्यों, क्योंकि वो कनिंग मतलब चालाक था, स्मार्ट था, एक्टिव था और मोर कैलकुलेटिव था. हिसाब किताब ज़्यादा रख के तो उसको ज़्यादा फायदा हो गया. वैसे ये तीनों का ही फायदा हो गया था. विन विन सिचुएशन यही होती है जिसमें सबका ही फायदा हो जाए, ठीक है.